मम्मा मम्मा सब छोटे बड़े बच्चे नदी पर बड़े आम के पेड़ पर आम खाने जाते हैं। हर रोज़ छोटे बड़े पंछी वहाँ पर मीठे मीठे आम खाते हैं। मम्मा आप मुझे वहाँ क्यों नहीं जाने देती? बेटा अरे वहाँ छोटे बड़े पंछी होते हैं, मैं नहीं चाहती तुम्हें किसी भी छोटे बड़े पंछी से लड़ाई हो जाए। मम्मा मम्मा मैं आम खाने जाऊँगा, मैं लड़ने थोड़ी जाऊँगा। और वहाँ मुझसे भी छोटे पंछी आते हैं जो हर रोज़ वहाँ पर आम खाने जाते हैं। ऐसे कहते हुए कुक्कू दूसरी तरफ अपना मुँह कहकर रोने लग जाता है। फिर माँ से कहाँ देखा जा सकता है अपने बेटे को रोता देखकर। अच्छा बेटा आप जाओ, गुस्सा क्यों हो रहे हो, चले जाओ आप भी आम खाओ, लेकिन बेटा जल्दी घर आ जाना, वहाँ पर किसी से लड़ाई मत करना। अच्छा मम्मा, प्यारी मम्मा, थैंक यू मम्मा, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मैं वहाँ पर किसी से झगड़ा नहीं करूँगा। फिर कुक्कू आम खाने के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे बुलबुला मिलता है। बुलबुले भाई मेरे साथ चलो, हम आम खा कर आते हैं। अरे वाह, मैं भी चाहता हूँ आम खाने, और कोई बात तो नहीं है ना, आपके साथ मैं भी चलता हूँ आम खाने, फिर दिनों से नहीं खाए हुए। फिर दोनों मिलकर आम खाने चले जाते हैं। उधर जग्गू तो कब से पत्थर मारे जा रहा था, उससे अभी तक कोई भी आम नहीं टूटा था। इधर कुक्कू और बुलबुला भी वहाँ चले जाते हैं और कुक्कू एक निशाना लगाता है। पहले ही पत्थर पर वो आम नीचे गिर जाता है। अरे मैं तो कब से ट्राई कर रहा था, मुझसे तो अभी तक निशाना लगा नहीं। जग्गू भाई आप ही आम ले लें, मैं और तोड़ लूँगा। नहीं मैं किसी से मांग कर कोई चीज़ नहीं खाता। फिर कुक्कू और बुलबुला अपना आम उठाते हैं और नदी के थोड़ी दूर जाकर अपना आम खाना शुरू कर देते हैं। उधर जग्गू पत्थर पर पत्थर चला रहा था। ऐसे ही एक पत्थर टकरा कर उसके सर पर जाकर लगता है और उसके सर से खून बहने लगता है। फिर वो रोने लग जाता है और डरता है कि उसके पापा और उसकी मम्मा उसे पिटाई करेंगे। उधर थोड़ी ही दूर छांव पर मिट्ठू तोता बैठा हुआ देख रहा था। वो तुरंत वहाँ पर आ जाता है। जग्गू बेटा तुम्हें क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये चोट कैसे आई तुम्हारे सर पर? अंकल तोते अंकल, मेरे सर पर इन दोनों ने पत्थर मार दिया है, बहुत शरारती हैं ये छोटे बच्चे। अंकल इन्होंने मेरे सर पर पत्थर मारा है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। फिर तोता उस छोटे कौवे को उठाकर उसके घर की तरफ चला जाता है। उधर बुलबुला और कौवा आपस में बातें करके कह रहे थे, ये चोट कैसे क्यों आई, हमने तो इसे पत्थर मारा ही नहीं। हाँ बुलबुले भैया हमारा नाम लगा रहा है, इसने हमें धोखा दिया है, हमने तो इसे कुछ कहा ही नहीं था। चलो हम घर चलते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा मुझे बुलबुले और चिड़िया के बच्चे ने मारा है, मैंने कोई शरारत नहीं की थी पापा, आप मुझे अब मारना, मैंने नहीं शरारत की। जग्गू का कालू पापा पहले ही बहुत गुस्से वाला था। अरे मैंने सारी जिंदगी सभी पक्षियों की पिटाई ही की है तुम्हारे पापा ने, और आज तुम मार खा कर आ गए हो। तो क्या हो गया, मेरा बेटा कौन सा लड़ाका है, तुम तो लड़ाके हो। मैं देख लूँगा कहाँ छुपे हैं वो दोनों, मेरे जग्गू को जिसने मारा है मैं उनको मार कर ही जाऊँगा, देखूँगा वो कैसे बचते हैं, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे ऐसे नहीं, थोड़ा अंधेरा हो जाए फिर हम बुलबुल के बच्चे को भी देख लेंगे और चिड़िया के बच्चे को भी देख लेंगे। मम्मा आम के पेड़ पर पत्थर उसने खुद ही अपने सर पर मारा था, जब खून बहने लगा उस कुक्कू ने हमारा नाम लगा दिया और हमने कोई शरारत नहीं की थी मम्मा। उधर बुलबुला अपनी मामा को सारी बात बताता है। बेटा तुमने कोई शरारत तो नहीं की थी ना? नहीं मम्मा। फिर दूसरी तरफ कुक्कू अपनी मम्मा चिड़िया को सारी बात बता रहा होता है। मम्मा हमने उसे नहीं कहा, मम्मा उसने खुद ही मारा था, मम्मा उसने जब से ऑर्डर लगी हमारा नाम लगा दिया, देखा मैं इसी बात से डरती थी कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, अब मैं क्या करूं, मुझे इसी बात का डर था। वो कौवा और कौवे बहुत बुरे हैं, वो तो हर टाइम लड़ाई कर रहे होते हैं, अब न जाने वो क्या करेंगे। चिड़िया और उसका बेटा बैठे रो रहे थे।
मम्मा मम्मा मेरा विश्वास करें, मैंने कुछ नहीं किया। वो पत्थर जग्गू को लगा और उसने खुद ही फेंका था। उधर अंधेरा हो चुका था और कौवा कहता है, अब मैं जाता हूँ उस बुलबुल और चिड़िया के बच्चे को आज ही सबक सिखाता हूँ। और फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। अपने घोंसले में अपनी बेटी के साथ बैठी बुलबुल एक बड़ी सी लकड़ी लेकर कौवा बुलबुल के बेटे को मारना शुरू कर देता है। वो तो किसी का भी नहीं सुन रहा था। बुलबुल की माँ करती तो क्या करती, वो बहुत कमज़ोर थी, वो कौवे को कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। कौवा तो बहुत पीट रहा था। एक बार निकले मेरे बेटे को मारा था इसने, अब इसे मैं मार कर ही सांस लूँगा। मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे मार लो, इसको छोड़ दो, वो मुझे उसने कुछ नहीं किया। गोरी और उसका बेटा कुक्कू भी वहाँ आ जाता है। वो देख रहा था। जग्गू अपने पापा को सब कुछ बताना चाहता था कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो क्या कर सकता था, उसने झूठ तो बोल दिया था। पर कौवा बुलबुले को मारा ही जा रहा था, वो किसी की नहीं सुन रहा था। वो बुलबुल के घोंसले को आग लगा देता है। बचाओ मेरे बेटे को, बचाओ, मेरे बेटे को जला दिया इस जालिम कौवे ने, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। अभी तो बुलबुल की नस्लें भी याद करेंगी, एक कौवे के बेटे को मारना क्या बुरा होता है। कबूतर जल्दी जल्दी चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया को बताता है, चिड़िया चिड़िया बुलबुल के बेटे को कौवे ने मार ही दिया है। चिड़िया ये बात सुनकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। वो जानती थी अब कौवा उसके घर की तरफ ही आता होगा। कोई पास नहीं था, कोई पास नहीं था। नहीं नहीं, उस बेरहम ने उस चिड़िया उस बुलबुले को बहुत मारा और उसे जान से ही मार दिया। ये कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। तुझे पता था ना बेटा कि ये कौवा कैसा है, अब क्या होगा। बेटा जल्दी जल्दी चलो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो बेटा हम जल्दी से किसी दूसरे जंगल में तुम्हारी मासी के घर चलते हैं। फिर दोनों माँ बेटे वहाँ से भागकर दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। उधर रात थी, इसलिए बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वो तेज़ तेज़ उड़ रहे थे। उधर जग्गू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा पापा ने तो जला ही दिया इस छोटे बुलबुले के बच्चे को, क्या कसूर था, उसने नहीं मारा था, मेरा पत्थर खुद सर पे लगा था। चुप करो, अगर ये तुम्हारी बात तुम्हारे पापा ने सुन ली तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अब चुप ही रहो और तुझे घर से भी बाहर निकाल देंगे। उधर कौवा चिड़िया के घर जाता है। ओ चिड़िया घर से बाहर तो निकल, देख और तेरे बेटे का तेरा क्या हाल करता हूँ। लेकिन चिड़िया और उसका बेटा तो वहाँ से जा चुके थे। लगता है भाग गई है, डर की मारी दोनों ही भाग गए हैं। मेरे डर से इनको पता नहीं था मुझे कालू कौवा कहते हैं, भाग गए हैं, न जाने कहाँ चले गए हैं। कालू कौवा वहाँ से घर वापस चला जाता है। उधर सुबह हो जाती है। बुलबुल की माँ तो पागल हो चुकी थी। ओ चले जाएं, हम कभी लौट कर नहीं आएंगे, बेटा अपनी माँ के पास आ जाओ, मैं तुम्हारी बहुत चिंता कर रही हूँ। वो माँ एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। उसे अब दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। वो अपने बेटे के मरने के गम में पागल हो चुकी थी। उधर दूसरी तरफ जग्गू को बुखार हो गया था। अरे वो डर गया है, जग्गू को उस बुलबुले को जलता देखकर डर गया है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे पंछियों को ऐसे ही सजा देते हैं। पापा आपने तो उस बुलबुले को जला ही दिया, उसे मार ही दिया। मम्मा वो पत्थर मैंने खुद ही फेंका था और मेरे खुद ही लगा था। ये कहकर जग्गू मर जाता है। गोरी और कालू कौवा रो रहे थे। उधर बुलबुल, कोई मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दे, मैं कैसे रहूँगी, ऐसे बोले जा रही थी। कौवा और कौवे के पास भी कोई बच्चा न था, स्वाए पछतावे के। चिड़िया अपने घर वापस आ गई। कौवा और कौवी पागलों की तरह नदी पर बैठे रोते रहते थे। उधर बुलबुल, बेटा तुम जल्दी लौट कर आ जाओ ना, हम ऐसे जंगल में ऐसे पंछियों के साथ नहीं रहेंगे। मैं नहीं चाहती ऐसे जंगल में रहा जाए जहाँ पे बाकियों को जलाकर मार दिया जाए। मैं बहुत रो रही हूँ बेटा, जल्दी आ जाओ, मैं कैसे भूल जाऊँ। वह ये कहकर रो रही थी और बुलबुल उस जंगल से उड़ जाती है और दूसरे जंगल चले जाती है। इसी तरीके से चिड़िया वापस अपने जंगल लौट आती है और अब कौवा और कौवी पागलों की तरह रह रहे थे और चिड़िया अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार रही थी।